टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। आज हम इस चैप्टर का एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में। इससे पहले लास्ट क्लास में भी हमने प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं थोड़े नंबर प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होंगे। और इससे पहले जो क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था कि हमें लॉस और गेन कैसे निकालना है जब हमें सीपी और एसपी गिवन होंगे। देन हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ये फाइंड किया था कि सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है जब हमें सीपी और गेन या लॉस दिया गया होगा। एंड थर्ड क्वेश्चन था हमारा जब हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी हो, हमें सीपी निकालनी हो और एसपी और गेन और लॉस हमें दिया गया होगा तो कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ फॉर्मूलेस दिए गए थे, उनके बेसिस पे हमने उसको सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और इसके नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस को और करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए ठीक से समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है उसने, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है मंजीत बॉट एन आयरन सेफ। मंजीत एक आयरन सेफ को खरीदता है फॉर 12,160 एंड पेड 340 फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन, और इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए 340 वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देता है। देन ही सोल्ड इट फॉर 12,875, और वो इसको बाद में 12,875 का उसको सेल कर देता है। फाइंड हिज गेन परसेंट, वो कह रहा है उसका गेन परसेंट निकालिए। मीन्स उसने सीधा सीधा बोल दिया इसमें कि गेन परसेंट निकालिए। तो मैं आपको यहाँ से एक पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब तक हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जब हम कोई चीज़ खरीद लेते हैं, जब तक उस पर घर पे लेके आने तक जो भी चार्ज लगता है वो सभी हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होती है। तो मंजीत ने पहले क्या खरीदा, एक आयरन सेफ खरीदा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मंजीत वॉट एन आयरन सेफ। मंजीत वॉट एन आयरन सेफ। मंजीत ने एक आयरन सेफ खरीदा है जो कि कितने का था, 12,160 RS का। अब इसके ऊपर उसने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन। अब उसको घर पे लेके आने के लिए उसको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा। उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना था उसका, 340। अब यहां से हम निकालेंगे टोटल सीपी। टोटल सीपी हमारा बनता है 12,160 प्लस 340, ये हो जाएगा हमारा 12,500 RS। ये हो गया हमारा सीपी। मीन्स इस पर अगर कोई भी और भी चार्ज लगता तो वो सब हमारा किस में इंक्लूड हो जाता, सीपी में इंक्लूड हो जाता। अभी हमें उसने कहा कि इतना सब करने के बाद उसने इसको सेल कर दिया। एसपी 12,875। यहां से हमने देखा सीपी हमारा कितना दिया है, 12,500, एंड एसपी कितना दिया है, 12,875। इसका मीन्स ये है कि एसपी ज़्यादा है। इसका मीन्स ये है यहाँ से कि हमें हो रहा है गेन, और गेन का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं गेन परसेंट और लॉस परसेंट का। तो अभी हम यहाँ इसको सॉल्व करने वाले हैं इस तरीके से। तो एसपी दिया है हमारा 12,875 माइनस 12,500। यहाँ से हमारा ये माइनस किया हमने, माइनस होने के बाद बचा ये हमारा 375। ये क्या आ गया, हमारा गेन आ गया RS में। देन इसके बाद उसने बोला है क्वेश्चन में फाइंड हिज गेन परसेंट। ये अभी ओनली गेन निकला है, अभी हमें निकालना क्या है, गेन परसेंट। गेन परसेंट का हम फॉर्मूला जानते हैं, गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। गेन हमें दिया है 375, सीपी दिया है 12,500 मल्टीप्लाई 100। यहाँ से हम 2 जीरो से 2 जीरो कट कर सकते हैं, ये इससे 3 टाइम्स कट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 3%। तो यहाँ से हमारा गेन का जो परसेंट निकल के आ गया, हमारा 3% निकल के आ गया। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा फिनिश हो जाता है। अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन सिंपल है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला है रोबिन परचेज्ड एन ओल्ड कार। रोबिन ने एक पुरानी कार को खरीदा है 73,500 में, एंड ही स्पेंट 10,300 ऑन रिपेयर्स एंड पेड
2600 फॉर इट्स इंश्योरेंस। रोबिन ने एक कार खरीदा था जिसके ऊपर उसने रिपेयरिंग पे भी खर्चा किया और 2600 जो है उसने इंश्योरेंस पे भी खर्चा किया। तो उसके ऊपर जो लगने वाले जितने भी चार्ज होते हैं, जैसे कि मैंने भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया आपको कि इसके ऊपर जो भी ट्रांसपोर्टेशन, ये आपका जो सिर्फ उसने इतने का खरीदा था, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा हुआ था इसके ऊपर 340 का। तो इसके ऊपर इन दोनों को मिलाने के बाद हमारी टोटल सीपी बनी थी। अभी यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एक तो उसने जितने का खरीदा है और उसके ऊपर आपका रिपेयरिंग का चार्ज और यहाँ पे इंश्योरेंस, मतलब जितने भी एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे वो सभी हमारे किस में इंक्लूड हो जाते हैं, हमारे सीपी में हो जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 आप आसानी से कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने क्या दिया है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोला है हरी बॉट 20 kg ऑफ राइस एट द रेट 36 kg। मीन्स हरी बॉट लिख लेते हैं, जो भी क्वांटिटी दी है, हरी बॉट 20 kg राइस पर केजी कितने के हिसाब से खरीद रहा है वो, 36 पर केजी के हिसाब से खरीद रहा है, 36 पर केजी के हिसाब से। तो इसका मीन्स ये है कि पर केजी, 1 केजी का वैल्यू जो है हमारा कितना है, 36 है। तो हमारा 20 केजी का कितना हो जाएगा, 20 केजी की हमारी यहाँ से सीपी हो जाएगी हमारी 20 केजी की 720। मीन्स उसने 26 केजी राइस जो है वो कितने का खरीदा, 720 का। अभी उसने फिर से और खरीदा, ये भी हमारी क्या है, अभी सीपी है। अभी फिर उसने खरीदा 45 के, अभी वो नेक्स्ट खरीद रहा है, वो उसने आगे खरीदा है 25 केजी राइस, 25 केजी राइस 32 रेट के हिसाब से खरीद रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 800 केजी। यहां से हमने देखा कि हमारी टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 45 केजी। 45 केजी राइस की जो सीपी है, 45 केजीज राइस, 45 केजी राइस सीपी कितनी हो जाएगी इसकी, यहाँ से 720 था हमारा, 800 था हमारा 720 और 800 ये हो गया हमारा 1520। ये 45 केजी राइस की सीपी होगी हमारी आरएस में। अभी हमें यहाँ से वो कह रहा है आगे, उसने कहा ही मिक्स्ड 2 वेराइटीज। उसने क्या किया, इन दोनों वेराइटियों को ला करके मिला दिया। मिलाने के बाद उसने क्या किया, उसको सेल कर रहा है वो, ही मिक्स्ड 2 वेराइटी एंड सोल्ड इट मिक्सचर 38 पर केजी। मीन्स उसने 45 केजी राइस को सेल किया है उसने 38 पर केजी के हिसाब से, 38 पर केजी को वो सेल कर रहा है वो। मीन्स हमारे पास टोटल ये जो कॉस्ट दी गई थी सेल करने की वो है 38 और टोटल क्वांटिटी हमारी कितनी थी 45 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा 1710 आरएस। यहाँ से हमने देखा कि हमारी सीपी थी 1520 एंड एसपी हमारी 1710। तो इसका मीन्स ये है कि हमें क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है यहाँ से। तो इसका मीन्स ये है हमें गेन हो रहा है, गेन निकाल लेंगे एसपी माइनस सीपी, क्योंकि क्वेश्चन में वो यही पूछ रहा है कि होल ट्रांजेक्शन पे उसे कितना फायदा हुआ है। तो यहाँ से हमने देखा 1710 माइनस 1500, यहाँ से ये माइनस करने के बाद हमारा 190 आरएस। अभी हमें यहाँ से गेन परसेंट निकालना है। गेन परसेंट मैं इधर निकाल देता हूँ। गेन परसेंट का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो गेन परसेंट होता है हमारा गेन परसेंट का फॉर्मूला है गेन कितना है हमारा 190 अपॉन सीपी कितना है हमारा, सीपी हमारा है 1520 मल्टीप्लाई 100। यहाँ से इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, यहाँ से हमारा 0 से 0 कट जाएगा। इसके बाद हमारा ये हमारा इससे 8 टाइम्स कट जाएगा, ये हो गया हमारा 100 अपॉन 8।
या तो आप इतना इसको लिख के आ सकते हैं, या फिर आप पॉइंटों में भी लेके आ सकते हैं इसको, या फिर आप इसको मिस फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 12 होल्ड 1/2%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि इस तरह की क्वांटिटी वाले क्वेश्चनों को हम आसानी से कर सकते हैं। इसका आपका सिक्स वाला क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया। 7th वाला क्वेश्चन भी आपका इसी तरह का है, और अभी हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने बोला है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल्स, फाइंड द गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर। मीन्स क्वेश्चन में उसने बोला है कि 16 वाटर बॉटल को सेल कर रहा है, तो वो उसकी जो प्राइस है 17 कॉस्ट प्राइस के इक्वल में है। मीन्स अगर वो लेके आ रहा है वो 17 वाटर बॉटल, और उसको उसमें से मान लीजिए एक वाटर बॉटल का उसको फायदा हो रहा है, तो हम यहाँ से सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल, लेट द CP of 17 water bottles इज इक्वल टू 17 रुपीज। मीन्स हमने मान लिया कि हमारी जो CP दी गई है 17 वाटर बोतल की, वो हमारी कितनी दी है, 17 दी गई है। तो यहाँ से हमारी 17 दी गई है, तो एक वाटर बोतल, वन वाटर बोतल कितने की हो जाएगी हमारी, वन वाटर बोतल हो जाएगी 17/17। इट मीन्स 1 रुपीज। वन वाटर बोतल की जो CP है, वन वाटर बोतल CP कितनी हो जाएगी, 1 रुपीज। मीन्स CP की जो वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, वो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ SP ऑफ 16 वाटर बोतल, 16 वाटर बोतल, 16 बॉटल भी लिख सकते हैं, 16 वाटर बॉटल भी, 16 वाटर बॉटल इज इक्वल टू CP 17 के बराबर है। मतलब उसने कहा था कि 16 वाटर बोतल की जो कॉस्ट है वो CP के 17 वाटर बोतल के बराबर है। 17 वाटर बोतल, 17 वाटर बोतल के इक्वल में है। मीन्स कहने का ये हो गया कि 17 वाटर बोतल जो हमारी कितने की थी, 70 रुपीज़ की थी। एक बोतल हमारी इतने की थी, तो 17 इतने की हो गई। तो यहाँ से हम एक वाटर बोतल की जब कॉस्ट निकालेंगे, वन वाटर बोतल, वन वाटर बोतल SP इज इक्वल टू 17/16। तो हमारी SP होगी हमारी 17/16। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अभी क्वेश्चन में उसने बोला था कि 17 वाटर बोतल कितने के आ रहे हैं हमारे, 17 के। हमने मान लिया था कि हमारे 17 वाटर बोतल हमने खरीदे थे 17 के। मीन्स एक वाटर बोतल जो था हमारा 1 रुपीज़ का आ रहा था। 17 के हैं, तो वन एक का एक वाटर बोतल जो है 1 रुपीज़ का हो जाएगा। अभी वो कह रहा है कि 16 जो वाटर बोतल है की जो कॉस्ट है, क्वेश्चन की कंडीशन दी गई है कि 16 जो वाटर बोतल की जो कॉस्ट है वो 17 वाटर बोतल की CP के बराबर है। 17 वाटर बोतल CP के इक्वल में है। तो हमने देखा यहाँ से कि 17 वाटर बोतल की कॉस्ट तो हमारी 17 थी। यहाँ से हम जब एक के लिए निकालेंगे, 1 के लिए निकालेंगे, तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 17/16। तो हमने यहाँ से देखा कि ये 1 है, इसका इसमें पूरे 1 टाइम तो डिवाइड चला जाएगा और भी बचेगा। इसका मीन्स हमारे यहाँ से क्या है, SP ज़्यादा है। इसका मीन्स ये है कि हमारा यहाँ से गेन हो रहा है। क्वेश्चन में वैसे उसने पहले से ही बोल लिया है कि फाइंड इट्स गेन परसेंट। तो गेन परसेंट के लिए हमने यहाँ से इसको सॉल्व किया। 17 - 16 इज इक्वल टू 1/16। ये आ गया हमारा क्या, गेन आ गया। अभी हमें निकालना क्या है, गेन परसेंट। गेन परसेंट निकालने के लिए गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। यहाँ से गेन दिया है हमें कितना, 1/16 मल्टीप्लाई 100 अपॉन CP कितना था हमारा, CP जो ओवरऑल था हमारा 1 था। यहाँ से हमारा हो जाएगा 100/16। इसका अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 6 टाइम्स 4/8।
16 और इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 होल्ड 1/4 आंसर। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी उसने सेम यही बोला है, उसमें उसने बोला कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस, यहाँ पे उसने उल्टा बोल दिया है, तो आप उसी के हिसाब से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में उसने 10th में बोला उसने बाई सेलिंग 130 कैसेट्स अ मैन गेन्स इक्वल टू द, ये भी उसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है बाई सेलिंग 45 लेमन्स वेंडर लूजेज इतने इक्वल टू फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट, तो इस तरह से 11 भी यही है। 12 में भी उसने बोला है कि इतने ऑरेंज खरीदने पर उसको 620 के रेट के हिसाब से इतने पर उसको इतना लॉस हुआ है। तो यहाँ से आप 11-12 तक मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और आसानी से कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को फिनिश करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपकी काफ़ी बड़ी है, तो इसके हम इसी तरह से पार्ट्स में हम वीडियो बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को कराएंगे।